दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है और अपना ये फ्री चैनल है टीवीएसएम टाटा वाले। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो शॉर्ट स्विंग ज्वाइन नहीं करें, ठीक है, वो स्विंग में रहें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आइए अब शुरू करते हैं कि कैसा चलेगा आज का मार्केट। तो आज का मार्केट शुरू करने से पहले जो टैरिफ का मन में शंका था, तो उसके लिए अभी एक न्यूज सामने निकल के आ रहा है ना। एक न्यूज सामने निकल के आ रहा है कि टैरिफ जो है, हाँ, 1 अगस्त से हो गया। 1 अगस्त से ट्रम्प लगाने जा रहे हैं 100 देशों पर नया टैरिफ, ठीक है। अब जहाँ लगाना लगाओ, जो करना करो। इसके लिए पीयूष गोयल साहब ने मतलब बताया 2 दिन पहले अपना, भारत के पीयूष गोयल साहब अमेरिका से आए थे, जो भी है अपनी टीम आ चुकी है, अब कोई डिस्कशन नहीं हो रहा अमेरिका में। और उन्होंने बोला कि भारत यूएस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बयान, हम अपनी शर्तों पर डील करते हैं, ठीक है, डील करेंगे चेक करके जो भी है। पीयूष गोयल, हमारी शर्तें जो है वो निजी नहीं है बल्कि देश के हित में रहेगा, दबाव में नहीं झुकेगा देश। चलो जी, बढ़िया बात है। तो इस प्रकार का अब जो है गेंद है वो अमेरिका के हाथ में है, ठीक है। अब 500% के टैरिफ पे जयशंकर साहब तो बोले ये तो मतलब ऐसी है, ख्वाबी पुलाव टाइप का है। तो देखते हैं क्या होता है। 72 घंटा इंडिया यूएस ट्रेड डील पर पीयूष गोयल के बाद शिवराज सिंह की 2 टूक, बोले दबाव में नहीं आएगा। अच्छा, झुकेगा नहीं। ओके ओके, यूएस को बोले, राहुल बोले जितनी छाती पीट लें मोदी झुकेगा, झुक जाएगा। ओके ओके, अच्छा, अब राजनीति गलियारों में इनका शुरू हो चुका है, ठीक है। जो भी है इनका अपना चल रहा है राजनीति गलियारों पे। तो इसमें अब बोलोगे सर तो हम लोग का तो अभी तो भैया देखो 1 अगस्त तक तो मामला टल गया है, और लगेगा तो भारत को अगर लगाना मतलब अगर करना था तो अभी तक हो जाता। वो भारत के डेयरी प्रोडक्ट कृषि में घुसना चाह रहे हैं, है ना। तो और भारत अगर वो टैक्स हटा देता है तो उनका प्रोडक्ट भारत में सस्ता हो जाएगा। तो इससे क्या है कि हमारे देश के छोटे जो किसान हैं चाहे जो व्यापारी हैं उनको नुकसान काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और यही छोटे छोटे लोग देश की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करते हैं। हालांकि टैक्स तो नहीं देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो इस फील्ड में कंपनियां हैं वो मतलब अच्छा अपना काम करती है और उनसे काफ़ी बड़ा रेवेन्यू भारत सरकार को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत सरकार नहीं चाहती कि अमेरिका का प्रोडक्ट यहाँ पर ही आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा नहीं चल रहा है। अब आता है एक न्यूज और आया, ओपेक देश के मीटिंग में ये निकला है कि ये भाई साहब 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है मतलब बढ़ाएगा, कटौती नहीं करेगा, मतलब जो है। तो बढ़िया बात है। इससे क्या है कि मतलब तेल का रेट बढ़ेगा नहीं, ये चीज़ का यहाँ से मतलब एक प्रकार की एश्योरिटी मिलती है। तो ठीक है ना, नहीं बढ़ेगा तो बढ़िया है। भारत जैसे देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर ये निकल के आता है कि ओपेक देश अपना तेल का बढ़ाएगा नहीं, इसका बेनिफिट भी होगा सबको, है ना। तो तेल कंपनियां वगैरह होगा। बाकी ट्रम्प साहब अपना हो हल्ला चालू है इनका कि हम ये कर देंगे, फूफा फूफा चल रहा है, तो ठीक है, उनको चलने दीजिए। इस बीच में हम जो गोल्ड है उस पर चलते हैं। तो गोल्ड क्या है, तो गोल्ड हल्का नरमी में, मतलब जो टैरिफ बढ़ गया ना, 1 अगस्त हो गया तो इससे गोल्ड जो है नरमी में आ चुका है। सिल्वर में भी एज इट इज़ नरमी है। अब आप बताइए, जो सिल्वर में एक दिन में जम मार के ऊपर गया, अब जो फ्राइडे को खरीदा उसको तो माइनस में जाना पड़ेगा, इतना वॉलेटाइल है, कैसे करोगे। तो इसीलिए जहाँ इसमें आपका आता है प्रॉफिट बुक कर लिया करिए। प्रॉफिट बुक करने का मतलब है कि अपना जो आपका आता है स्विंग में, डिसिप्लिन में, वो लॉन्ग टर्म वाला में नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर हो गया। यूएस का डॉलर इंडेक्स तो चलो जी बढ़िया है, 96 से ऊपर है, 96 से मजबूत होकर ऊपर गया है तो अच्छा है, ठीक है। डॉलर भी अपना रुपया जो है 85.50। अब ये लेवल देख लीजिए, ये लेवल ज़िंदगी में आपको मतलब रुपया का मुश्किल है मिलना। ये भी ट्रू, मतलब अभी ये ऊपर जाने वाला है। इस बार जो रुपया ना 90 टच होगा। आप बोलिए क्या बात करते हैं, हाँ 90 टच होने वाला है, ये चीज़ देख लीजिए। 83 से नीचे जाके बंद होता ना तो हम बोलते कि नहीं चलो अभी 90 टच होगा, तैयार रहिए 90 के लिए। जब भी होगा झटके में होगा, मेरे को आपको बता के नहीं आएगा, लेकिन 90 टच होगा, ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 532 के पास चलता हुआ दिख रहा है। SGX भी देख लेते हैं, ये 507 पे है, अच्छा ना 533 पे है, ठीक है, दोनों चीज़ बढ़िया है ना। अब डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, जो कि छुट्टी में मगन थे, तो 120 पॉइंट माइनस दिख रहा है।
नेस्डेक भी 100 पॉइंट का माइनस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हैंसेंग अभी स्टार्ट हुआ 116 पॉइंट माइनस और निकाई 173 पॉइंट माइनस। ओके ओके। तो इन हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अभी जो है कोई भी एक तरफा मूव के लिए नहीं तैयार है। ये थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट में रहेगा, इस चीज़ को हम लोग को समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ बताते हैं, यूएस मार्केट को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अभी हाँ, यूएस मार्केट आपको एक अच्छा देगा। तो यूएस मार्केट में जो हम लोग का ईटीएफ इन्वेस्ट करते हैं ना, इंडिया से जो एक्सचेंज में लिस्ट है, इनको ध्यान दीजिए। देखिए देखें, कोई सेलर नहीं है, सब बायर है। यहाँ डॉलर का, कमज़ोर डॉलर का हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, सब बायर है। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। बाकी इन पे एनालिसिस अभी हम करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर ही तो चल रहा है और ये भी ऊपर होके बंद हो रहा है, तो अच्छा है। तो ये सब चीज़ में इनको बायर, सेलर ही नहीं मिल रहा है, बताइए कौन चीज़ नहीं मिल रहा, सेलर ही नहीं मिल रहा है। जाओ, कोई सेल करेगा तभी ना कोई बाई करेगा, हाँ सेलर ही नहीं है। अब नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बात अलग है। तो एफआईएस जो है यहाँ काफ़ी समझदारी से काम कर रहे हैं और अपना जो वीकली प्रॉफिट है वो उन्होंने निकालने का कोशिश किया है। फ्राइडे को दोनों बेचे हैं, ठीक है, दोनों ने धमा चौकड़ी मचाया है, दोनों ने बेचा है। और एफआईएस खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सा और डिले मोड में गाड़ी चला गया है, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ वो भी थोड़ा बढ़ गया है, तो जिस कारण से ये चीज़ देखने को मिल रहा है। टैरिफ मतलब 1 अगस्त हो गया, तो मार्केट अब मतलब आप सोचोगे कि अगस्त तक थोड़ा सा मतलब तेज़ी रहेगा, ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं रहेगा, लेकिन नीचे जाएगा तो सपोर्ट पे वापस ऊपर आ जाएगा, यही है तेज़ी, और क्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हो गया ट्रेंड, ये हो गया इंडेक्स, ये हो गया कैश, ठीक है। तो कैश में कैश में जो है, कैश बोलते माफ़ी चाहेंगे, एफआईएस जो है वो 28.62 है, 0.66%, ठीक है साहब। डीआईएस जो है साहब 63.25 है, ये -0.75। पब्लिक या क्लाइंट जो भी है ये 56.05 है, 1.26% है। प्रो क्या है तो 52.11 है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मार्केट रेंज में रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, मतलब प्रीमियम खाएंगे बड़े वाले लोग, ठीक है। हम लोग को बैठ के देखना पड़ेगा, ये मेरा विचार है। बाकी डाटा ख़राब नहीं है, डाटा बढ़िया है। पीई भी ठीक है, 23 से नीचे है तो निगेटिव, लेकिन ठीक है। पीसीआर भी ओके ओके है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि एफआईएस को हम आज निगेटिव रखें कि पॉजिटिव रखें, न्यूट्रल है। डीआईएस न्यूट्रल है, प्रो बेचेगा, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड माइनस है ना। हाँ, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट का तो बंद था तो कोई नहीं है, रुपया निगेटिव है। तो आप बोलिएगा सर 85 50 पे तो निगेटिव कैसे हुआ? अरे भाई कम से कम 83 हो जाता, तो 87 से तो कम से कम इतना हुआ। अब देखिएगा जब कमज़ोर होगा ना, तब आपके सामने देखिएगा 90 क्रॉस करेगा। डॉलर इंडेक्स ये ठीक है, पॉजिटिव है, और पीई को हम न्यूट्रल रखते हैं आज के लिए। तो 1 2 3 4 4 न्यूट्रल है, 1 2 3 3 निगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, यही डाटा है। और एक जो है अमेरिका मार्केट, उसका कुछ नहीं है क्योंकि वो तो बंद था, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग का चलेगा, मार्केट शांत शुरुआत रहेगा। गोल्ड में दबाव है, इक्विटी में एक मतलब अनजाना सा भय है, एफआईएस की आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट शांति से क्रॉस होगा। इस जगह हम लोग को डिसिप्लिन से काम करना है। अपना प्रॉफिट आया, जय राम जी की, प्रॉफिट आया निकल लेने का है। ये बात किन के लिए है? ये बात सिर्फ स्विंग वालों के लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्विंग इनके लिए नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट आया निकल लीजिए, कल का कल देख लेंगे। ये बाज़ार कल भी मौका दे रहा है, परसों भी देगा। इस वाला बाज़ार में आप एंट्री कर गए हैं जो कि साइडवेज का दिख रहा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले आपको क्या चाहिए? निफ्टी का लेवल, हमने पूरे बाजार का लेवल बता दिया। एक निफ्टी का बताता तो बैंक निफ्टी छूट जाता, बैंक निफ्टी का बताता आईटी छूट जाता, आईटी का बताता तो फार्मा छूट जाता, फार्मा का बताता तो ऑटो छूट जाता। तो बाजार को एक लेवल में देखा जाए, ना कि पर्टिकुलर किसी इंडाइसेस का एक एक करके लेवल। वो काफ़ी मतलब वही वाली बात हो जाएगी कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला प्राणी कौन, लेकिन जंगल का राजा कौन।
तो वो बात। तो यहाँ मैं मार्केट का लेवल आपको बता देता हूँ, कोई भी सेक्टर हो, एक आध सेक्टर में थोड़ा तेजी हो जाएगा, किसी में थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, बस। चलिए, ओवरऑल बढ़िया है। तो फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।